अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने क्यों आ चुकी हैं और मरीम नवाज़ की वज़ारत आला अब ख़तरे में क्यों पड़ गई है? क्या मुस्लिम लीग नून में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, सामने आने वाला है? इसके ऊपर बात करूँगी। और एक और अहम नुक्ता जो है, हमाद अज़हर कहाँ रुपोश थे, रुपोशी की उन्होंने वजह बता दी है। हमाद अज़हर सामने आ गए, मुराद सईद क्यों सामने नहीं आ पा रहे, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले आगाज़ कर लेती हूँ ये जो हमाद अज़हर की रुपोशी की वजह है। एक तो उन्होंने क्लियर कट पैगाम दे दिया है कि कोई डील नहीं होने वाली। इससे पहले इमरान खान स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में ये कहते थे कि कोई डील नहीं होगी। उनके जो लीडर्स थे, कभी कभी असद कैसर को हम सुनते थे कि उनकी जानिब से कोई सख्त स्टेटमेंट सामने आ जाती थी, बट मेनली एक मुफाहमत वाली टोन ही सामने आ रही थी। लेकिन हमाद अज़हर जो कि इतना अरसा रुपोश भी रहे, उन्होंने क्लियर कट वाज़े किया है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं होगी। उन्होंने ये कहा है कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है ये बहुत ही, इसमें कोई एथिक्स नहीं है, इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, और इसने जो मज़ालिम किए हैं, अगर वो हमारी फैमिलीज़ को जिस तरह से टारगेट किया है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में बताया, अगर वो हम सारे मज़ालिम सामने ले आएँ तो वो ये कह रहे हैं कि आप बाकी सारे मज़ालिम भूल जाएंगे। ये इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जजेस ने जो मज़ालिम बताए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे जजेस का जो ख़त का मतन था वो मैंने आपसे शेयर किया था कि फ़ैसले बदलवाने के लिए किस तरह से उनको प्रेशराइज़ किया जाता है, किस तरह से फ़ैसले बदलवाने के लिए उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको गायब कराया जाता है ताकि प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। किस तरह से उनके घरों में, घर छोड़िए उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए हैं कि वक्त आने पर उनको ब्लैकमेल करके उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी के काम लिए जा सकें। तो उन्होंने कहा कि वो जो उन्होंने अपने मतन में जजेस ने जो मसालिम लिखे हैं वो आप भूल जाएंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ और इनकी फैमिलीज़ के साथ और इनके घर में आकर जो जो कुछ किया गया है वो हम कहानियाँ सामने ले आएँ तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, ये भी एक नुक्ता है कि शायद मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से वो कोई डील ना कर सकें, लेकिन अगर शख्सियत बदलती है, जिसके बदलने में फिर अभी बहुत टाइम है, तो वो अपना जो है कोई उनके साथ डील हो सके या मुफाहमत हो सके या ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप जो है, नॉर्मल वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ कायम हो सके। ये मैसेज आसिम मुनीर के लिए भी उन्होंने दिया है। और ऑब्वियसली फ़ैसला तो इसमें इमरान खान साहब ने ही करना होता है मेनली, लेकिन उनकी जानिब से ये टोन काफ़ी हद तक क्लियर कर दी गई है। जो कन्फ्यूजन थी वो क्लैरिटी अब सामने आ गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे इस वक्त मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो मुल्क को क्राइसिस का सामना है, उनका भी उन्होंने हवाला दिया। और वो आपको पता है कि रुपोशी के बाद वो पंजाब में सामने आ भी नहीं आ पाए थे। कितनी बार वो जितने भी जलसे या कोई एहतजाज होता था वो सोचते थे जाने का, लेकिन उसके बाद फिर आखिरी मोमेंट पे ऐसा लगता था कि हमाद अज़हर वहाँ पर नहीं आए क्योंकि उनकी गिरफ्तारी जो है वो यकीनी दिखाई दे रही थी। पेशावर उनको जाना पड़ा और फिर वहाँ से किसी हद तक रिलीफ मिलता नज़र आया और अब वो इस पोजीशन में आए कि वो खुलकर बातें कर सके। ट्विटर पे वो एक्टिव रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जो क्लियर कट टोन है वो उनकी पहले दिखाई नहीं दी। अच्छा, मुराद सईद सारे सामने आ रहे हैं, फिर भी किसी ना किसी हद तक सबको आप देख पा रहे हैं, मुराद सईद सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि मुराद सईद का केस जो है ना वो बड़ा सेंसिटिव है। वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं है। अरशद शरीफ के मौके पर वो क्या बोलते रहे हैं, बड़ा उनका ना एक सेंसिटिव मामला है। और उनका जो आना होगा ना, जब वो सामने आएंगे वो उसी सूरत में सामने आ पाएंगे जब इमरान खान बाहर होंगे, या फिर वो उस सूरत में सामने आ पाएंगे जब अगर कोई ना कोई डील होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका अभी कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। और जब तक डील नहीं होती या ऐसी कोई मुफाहमत की फ़ज़ा नहीं बनती इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, इमरान खान के केसेस चाहे कितने भी कमज़ोर हों, मेरिट चाहे जितना भी वीक हो, उनका लीगल स्टेटस क्या भी हो, इमरान खान के लिए बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनकी पार्टी के लिए सियासत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वो बातें जिसके लिए कोई ये टेक्स्ट बुक स्टोरी है। पाकिस्तान की जो तारीख़ जानते हैं, पाकिस्तान के जो सिस्टम को समझते हैं, उनको पता है कि ये क्लियर कट केस है। अगर होगी बात, टेबल पे बैठेंगे तो ही टेबल्स टर्न होंगी, टेबल्स टर्न होंगी तो ही वो बाहर आएंगे, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मसला क्या चल रहा है इस वक्त? आपको पता है कि सारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त की पोजीशंस हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के लीडर्स के पास हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो काफ़ी सारी इम्यूनिटीज़ भी उनके पास हैं, ऑब्वियसली होल्ड भी उनके पास है इस वक्त पार्टी का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब को इस वक्त ये कंसर्न है कि पंजाब में वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, वो जो एक मूवमेंट बन सकती, इतना बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को मटेरियलाइज़ नहीं किया जा रहा। वो सपोर्ट जो है ना, वो 9 मई के बाद बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, उसको उसके अंदर रूह पैदा करने के लिए, उसके अंदर मोमेंटम भरने के लिए ज़रूरी है कि पंजाब से कोई लीडर सामने आए जो कि फिर क्लियर कट बोल्ड डिसीजंस भी कर सके और इस तरह के बयानात भी दे सके, और लोगों में भी फिर वो जो जज्बा है वो जगा सके। और इसके लिए पंजाब के किसी लीडर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मिलनी चाहिए। तो इस वक्त ये मेन मसला चल रहा है। हतमी फैसला इमरान खान ने करना है, लेकिन सवाल ये भी है कि वो पंजाब से कौन सा लीडर होगा जो इस वक्त मोहसिन नकवी से भी पंगा ले सके, मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट से भी पंगा ले सके, इस्टेब्लिशमेंट से भी को भी आंखें दिखा सके। वो कौन इतना मजबूत पोजीशन में कौन हो सकता है? और फिर जब वो इतने मजबूत बयानात देगा तो डेफिनेटली फिर बड़े ओहदे के साथ इम्यूनिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन फिर भी इस्टेब्लिशमेंट के तंग करने के और आपको डिस्टर्ब करने के और प्रेशर बिल्डअप करने की अपनी टैक्टिक्स हैं। तो क्या कोई है जो इस सारी टैक्टिक्स के साथ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो और खुलकर वो पंजाब में जो मोमेंटम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो माजी में हमें दिखाई देता था, उसको उसी बिजली के साथ और उससे भी ज़्यादा करंट के साथ दोबारा से रिवाइव कर सके? तो इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का ये मसला चल रहा है। फिर मैं आती हूँ मरीम नवाज़ की वज़ारत आला जो कि ख़तरे में है। भले से आपको टिक टॉक पे या चैनल्स पे ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है और उनकी पाँचों उंगलियां घी में है, लेकिन उनकी पाँचों उंगलियां घी में नहीं है। उनको ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनको ख़तरा मुस्लिम लीग नून से है। मुस्लिम लीग नून में बैठे जो लोग हैं, जो पुराने लोग बैठे हैं, उनको पहले दिन से मरीम नवाज़ से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब खुलकर उन्होंने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना शुरू कर दिया। उनको इस बात की अब कोई परवाह नहीं है कि शहबाज शरीफ या नवाज़ शरीफ क्या कहेंगे। शहबाज शरीफ से भी उनको है, लेकिन मरीम नवाज़ से तो उनको और भी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उनके अंडर काम करने को तैयार नहीं है। तो आने वाले दिनों में वो जो कहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें करते थे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है हमें मुस्लिम लीग नून में नज़र आए। एक अनअनाउंस्ड किस्म का तो है, वहाँ पर भी एक ग्रुपिंग है, लेकिन वो अनाउंस्ड किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाए और वो इतना मजबूत हो जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत गिराने में मदद भी कर सकता है और एक नई हुकूमत भी बना सकता है, और टेबल्स जो हैं वो टर्न भी हो सकती हैं और तारीख़ जो है वो दोहरा भी सकती है अपने आप को। तो इस वक्त मरीम नवाज़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा चैलेंज जो है वो अपने लोगों को और अपनी सीनियर लीडरशिप को साथ लेकर चलने का, जो कि वो नहीं चल रही। उनके आसपास आपको चंद ही मखसूस चेहरे हैं जो दिखाई देंगे, जो हर जगह जाएंगे। हर कोई उनकी टीम में जगह नहीं बना पा रहा। तो एक वो ऑब्वियसली सोलो फ़्लाइट तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन वो चंद मखसूस लोगों के गिर्द की जो फ़्लाइट है वो कब तक फ़्लाई करती रहेंगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बाकी लोगों में वो जो इस वक्त एक इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती जा रही है और पार्टी की पोजीशन वैसे ही वीक हो गई है जब से इन्होंने नैरेटिव अपना बेचा है, जब से वो अपने नज़रियाती नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं हो गया हूँ, वो जब से नज़रिया उन्होंने छोड़ा है और नज़रिया ज़रूरत ही को अपना नज़रिया बना लिया है, तो उस वजह से उसके बाद से अब पार्टी की पोजीशन भी इतनी कोई मजबूत नहीं है। तो जब पार्टी की पोजीशन वीक होती है तो फिर जो उसके सरबराहान होते हैं उनकी पोजीशन भी वीक हो जाती है। तो मरीम नवाज़ इस वक्त बड़ी वीक ग्राउंड में और वीक पिच पे खेल रही हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।